हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं भूगोल ज्योग्राफी के लिए रिवीजन घटना चक्र सीरीज है, और इसमें हम लोग बात करें मैप के साथ टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। सारे क्वेश्चन जो अपकमिंग घटना चक्र की बुक से क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। हेल्पफुल होने वाला है आपके अपकमिंग पीसीएस और आरओ एग्जामिनेशन, और जिसमें भी जीएस पूछी जाती है उसमें अगर घटना चक्र के क्वेश्चंस आप लगाना चाहते हैं तो इसको रिवीजन के माध्यम से कीजिए विथ मैप के साथ, एडेड मैप। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को। तो देखेंगे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया का जो है ना, निम्नलिखित में से तटों पे किस तट पर है? जो ऑस्ट्रेलिया में है वो किस तट पर है? उत्तर पूर्वी तट या दक्षिणी तट, पूर्वी तट, है ना, दक्षिण पश्चिमी तट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है क्या? ऑस्ट्रेलिया का डार्लिंग रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है दक्षिण अमेरिका का चौड़ा ब्रिज रहित घास का मैदान कहलाता है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का जो घास का मैदान उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है सेल्वा, पंपास, प्रेरी और स्टेपेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंपास। दक्षिण अमेरिका ये अर्जेंटीना वाला घास का मैदान है। ठीक है, प्रेरी जो है ये उत्तरी नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, और स्टेपेज जो है ये यूरोप की घास के मैदान है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही 2 बार देखिए पूछो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सवाना का सर्वाधिक विस्तार यानी सवाना ग्रासलैंड जो है कहाँ पाया जाता है? तो सवाना ग्रासलैंड जो है ऑप्शन देखिए क्या है? अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अफ्रीका में। ठीक है, सवाना ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अफ्रीका में। क्लियर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें मैच द फॉलोइंग हमने आपको बताया भी था। जो घास के मैदान है किस किस रीजन में पाए जाते हैं वो पूछ रहा है। इक्वेटोरियल रीजन, सब इक्वेटोरियल, है ना, सब ट्रॉपिकल। तो इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देखिए डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, स्टेपीज शीतोष्ण, और सेल्वा उष्णकटिबंधीय, और टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा, है ना, कि जो तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि डाउन्स जो है इसलिए उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। क्या है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। क्लियर। बाकी तीनों आपस में ये तीनों मैच है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? अब इसमें शीतोष्ण की बात कर रहा है तो डाउन्स जो था ना हमारा भी शीतोष्ण था। ऑप्शन इसका क्या क्या है? पंपास, वेल्स, डाउन्स एंड सवाना। तो इसमें सवाना जो है ना ये ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय है। इसके पहले वाले ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया था? डाउन्स को क्या दिया था? उष्णकटिबंधीय। तो ये उष्णकटिबंधीय नहीं था, इसलिए मेरा सही हो गया था ऑप्शन। और यहाँ पे क्या है पूछ रहा है कि शीतोष्ण। ठीक है, तो बाकी तीनों पंपास, डाउन्स और वेल्ट्स ये तीनों शीतोष्ण हैं, और सवाना क्या है? ये शीतोष्ण का घास का मैदान नहीं है। ये जो कौन सा घास का मैदान है? उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट देखेंगे लेकिन में कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन है कैंपास का उत्तरी ब्राज़ील, लानोज वेनेजुएला, पंपास चिली और सेल्वास दक्षिण ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो सही सुमेलित है ऑप्शन बी, लानोज। लानोज वेनेजुएला वाला जो दिया हुआ है ऑप्शन ये सही सुमेलित है, बाकी अदर इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसमें सही सुमेलित कौन सा है? सिर्फ लानोज है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? दक्षिणी अमेरिका में पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग बात करें दक्षिण अमेरिका कौन सा हो जाएगा? प्रेरीज दिया है ऑप्शन में, वेल्स, पंपास और स्टेपीज। तो दक्षिण अमेरिका का ये अर्जेंटीना वाला पंपास रीजन आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टेपीज अपन हमने देखा वेनेजुएला में, वेल्स जो है ये साउथ अफ्रीका, और प्रेरीज उत्तरी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंपास वाला दक्षिण अमेरिका के घास का मैदान। नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, देश दिया हुआ है और घास के मैदान। केन्या में कंपास पहले गलत है, अर्जेंटीना में पंपास, देखिए ये ऑप्शन सही है ना। वेनेजुएला में सवाना नहीं, ये तो अफ्रीका का है। संयुक्त राज्य अमेरिका स्टेपेज ये यूरोप का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना पंपास। ठीक है, क्लियर है ना? क्यों गलत है? इसका सही जोड़ा पूछना था, अर्जेंटीना हो जाएगा पंपास वाला, बाकी सब गलत इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करने के लिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है मैच करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो घास के मैदान एक तरफ महाद्वीप है, तो ये प्रेरिज समझ हमने बताया उत्तरी अमेरिका, तो सी का किस पे चला जाएगा? एक पे, है ना। और वेल्स, वेल्स जो है आपका दक्षिणी अफ्रीका, वेल्स द साउथ अफ्रीका, तो ये चला जाएगा यूरोप में। ठीक है, यानी सी का पहला और डी का दूसरा, सी का पहला और डी का दूसरा ऑप्शन ए। और ए का क्या हो जाएगा? लानोस जो वेनेजुएला में था तो दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका, और बाकी बचा स्टेपीज तो यूरोप। क्लियर है? फिर से एक बार देख लीजिए
कौन का ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। इसमें कौन कौन सा कहाँ पे है? लानोस जो है वेनेजुएला का है तो दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज यूरोप का हो जाएगा, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका और वेल्स अफ्रीका साउथ अफ्रीका वाला। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन को फिर बदल बदल कर पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक्सरसाइज सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित की बात करें फिर देखिए, प्रेरीज हमने बताया उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका सही है, पंपास दक्षिणी अमेरिका सही है, स्टेपीज यूरोपीय भी सही है ना, स्टेपीज हंगरी का हो गया, और वेल्स जो है ना ऑस्ट्रेलिया थी, ये गलत है। क्यों? वेल्स जो है साउथ अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका का, और ये पाया जाए किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में। और ऑस्ट्रेलिया का क्या होता है? डाउन्स। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैच करने वाला देखिए कि इसमें देश दिया हुआ है और घास के मैदान, तो स्टेपीज, प्रेरीज, वेल्स और डाउन्स। तो वेल्स का भी हमने बताया क्या हो जाएगा, वेल्स का अफ्रीका, ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और प्रेरीज संयुक्त राज्य अमेरिका, स्टेपीज रूस, ठीक है। अब मिला लीजिए, ए का तीसरा एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है और डी का चौथा यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह क्वेश्चन जो भी इससे पूछा जा रहा है इसी तरह क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, यानी गंगा नदी जब बहती है उसमें कौन सी नदियाँ कंट्रीब्यूट नहीं करती है? ऑप्शन है पुनपुन नदी, अजय नदी, जालांगी नदी और जोंक नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोंक नदी। जोंक नदी जो गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है, ये साउथ इंडियन रिवर का हिस्सा है। बाकी तीनों पुनपुन, अजय और जालंधी इस गंगा नदी रिवर सिस्टम का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ठीक है, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन है भागलपुर, कटिहार, पटना और बेगूसराय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना, ठीक है। गंगा नदी जो है बिहार में सबसे ज़्यादा लंबी किस जिले में है? तो पटना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेतवा नदी मिलती है, यानी बेतवा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, किस में जाके मिलती है? ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, है ना, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी। वो क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यमुना नदी से, ठीक है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी? बेतवा यमुना नदी की। यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की, ठीक है। और सोन भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। याद रखेंगे, आगे क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेंगे क्वेश्चन कि बेतवा नदी निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से, किस पहाड़ी से निकलती है? तो ऑप्शन है अरावली की पहाड़ियों से, सतपुड़ा की पहाड़ियों से और विंध्यन की पहाड़ियों से, पश्चिमी घाट से, ठीक है। तो बेतवा नदी निकलती है विंध्यन की पहाड़ियों से, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बेतवा नदी निकलती है विंध्यन की पहाड़ियों से। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? ठीक है, यानी यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो केन है ऑप्शन में, बेतवा है, सोन और चंबल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमने बताया सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। बाकी तीन, केन, बेतवा और चंबल, ये तीनों नदियाँ किस में आकर मिलती हैं? यमुना नदी में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, चिन्हित कीजिए। देखिए गंगा नदी की जो भी ट्रिब्यूटरी हैं, गंगा नदी की जगह सूरज होती है, तो सारी मोस्ट ऑफ देश की किधर? हिमालयन रिवर से आती हैं, ठीक है। तो एक इसमें ऐसी नदी है जो कह रहा है कि मैदान में इसका उद्गम, यानी साउथ से। तो ऑप्शन देखिए, सोन है, गोमती है, शारदा है और रामगंगा है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोमती नदी। गोमती नदी जो है ना एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। कहाँ से? फुल्लर झील से। किस झील से? फुल्लर झील से इसका उद्गम है गोमती नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस नगरों में अलकनंदा और भगीरथी मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग में मिलके ये दोनों रिवर्स क्या बनाती हैं? गंगा बनाती हैं, ठीक है। इसको हम लोग मैप के माध्यम से दिखा दे रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन पर हम लोग बताए थे कि अलकनंदा और भगीरथी, ठीक है। तो अलकनंदा और भगीरथी देवप्रयाग में यहाँ पर देखिए आके मिलती हैं, यहाँ पर गंगा का निर्माण करती हैं, ठीक है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाती है? ठीक है, तो लोहित, पद्मा, नवगंगा, काली गंगा। तो इस हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर पद्मा। अब देखिए यहाँ पे कई एक दो क्वेश्चन और जो पूछे जाते हैं, जैसे गंगा नदी बांग्लादेश में जाते पद्मा के नाम से आती है, जैसे ब्रह्मपुत्र आती है
तो बांग्लादेश में आने के बाद उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं जमुना, और दोनों की धारा जब मिक्स हो जाती है तो उसको कहते हैं मेघना। क्या कहते हैं? मेघना। तो 3 क्वेश्चन याद रखिएगा रिवर से रिलेटेड जो इसके नाम को बदल के पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, तो ऑप्शन है सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी और शारदा नदी। देखिए आर द्वारा 21 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो ये बिहार से प्रवाहित होती है, नेपाल से निकल के आती है नदी। ठीक है, बाकी नदी आपकी यहाँ से शारदा और हिंडन और सोन नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? उत्तर प्रदेश से। गंडक नदी जो है उत्तर प्रदेश होकर प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र के रिवर के बारे में थोड़ा पहले देख लेते हैं। ये निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, बराक, लोहित और सुबनासिरी उपयुक्त में से कौन नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों में इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी 2 और 3। लोहित और सुबनासिरी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर निकलती हैं, बाकी बराक जो है मणिपुर से निकल कर असम होते हुए नदी बहती है। तो एक नहीं होगा इसमें, एक को हटा दीजिए। ठीक है, बचेगा ऑप्शन बी और सी। क्लियर है? ब्रह्मपुत्र के बारे में देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, इसको यरलंग जाम्बू नदी से जाना जाता है। इसके ट्रिब्यूटरी में सुबनासिरी, मानस, तीस्ता ट्रिब्यूटरी। ठीक है, और ये बता रहे थे ना ब्रह्मपुत्र नदी इसमें लोहित आके मिलती है, ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, फिर इधर आके इसकी रिवर को जो धारा है उसको मेघना कहा जाता है, बाकी गंगा वाली रिवर को पद्मा। ठीक है, आगे चल के ये मेघना का रूप ले लेगी। चलिए, तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में जानी जाती है सांगपो नाम से। क्या नाम से? सांगपो नाम से। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? ठीक है, तो दिबांग, कामेक और लोहित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। अभी हमने देखा दिबांग, कामेक और लोहित, ये तीनों क्या हैं? इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तीनों नदियाँ क्या हैं? इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन कौन सी नदी का स्रोत है? ठीक है, तो वहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ पहले, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु उपयुक्त सभी। ये तीनों नदियाँ जो है ना मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। एक तरफ ये दसी आपको थोड़ा बता दें कैसे। ये भारत, 1 मिनट, इंडिया। ठीक है, और ये इसका रीजन तिब्बत वाला। तिब्बत से एक नदी सिंधु इधर चली जाती है, ब्रह्मपुत्र इधर और फिर सतलज इधर। तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? जिनका उद्गम स्रोत क्या है? मानसरोवर झील। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। फिर देखिए, भारत में यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता था? अभी ये क्वेश्चन हम देखा, ब्रह्मपुत्र को वहाँ पे क्या जाता है? यरलुंग नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ नदी है साउथ इंडिया की, उसको उद्गम स्थल है, तो उसको देख लेते हैं। नर्मदा नदी कहाँ पे निकलती है? अमरकंटक से। ताप्ती, मुल्ताई MP से, है ना। गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र से। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक। महानदी जो है सिहावा पहाड़ी, छत्तीसगढ़ से। ठीक, कुछ क्वेश्चन ऐसे है ना जो बार बार क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं कि रिवर्स देकर उसके मैपिंग करने के लिए। ठीक है, कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है मैप में देख लेंगे एक बार। ये महानदी रिवर, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इनका सीक्वेंस जो है नॉर्थ से साउथ भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि इनको अरेंज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ सहायक नदियों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए कि नदी और उसकी सहायक नदी। गोदावरी नदी की सहायक नदियों में पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, बेनगंगा, इंद्रावती। इसमें जो इम्पोर्टेंट देखिए, इंद्रावती, प्राणहिता और वर्धा, ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृष्णा की अगर ट्रिब्यूटरी में देखें हम कृष्णा नदी की, तो तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालपुरम। मूसी इंपॉर्टेंट है, इसी किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ। कौन सा? हैदराबाद। पंचगंगा, दूधगंगा। कावेरी की सहायक नदियों में अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। महानदी में अगर देखें तो शिवनाथ, हसदेव, ईब और तेल। इसमें जो क्वेश्चन कई बार पूछा हमको बताते रहे इंपॉर्टेंट कौन कौन से ध्यान रखना है। इसमें शिवनाथ है ना, और इस वाले में ये तेल, अमरावती है ना, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, मालप्रभा। और यहाँ पर तो बता ही दिया प्राणहिता और इंद्रावती और वर्धा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन नदियों क्या हैं? सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा घाटी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, तो ये स्थित है क्या?
सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पश्चिम वाहिनी नदी में कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो ये भी हमने कौन सी बताया, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है और भ्रंश घाटी से होकर बहती है नदी। इसके साथ एक नदी है ताप्ती। ठीक है, वो भी क्वेश्चन में आएगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और गंगा। ऑप्शन में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी नर्मदा। देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है दोनों स्टेट पीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, यानी अरब सागर में जाने वाली वो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ऑप्शन देखिए, महानदी, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी वेस्ट फ्लोइंग है और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। बाकी 3 नदियाँ किधर, कभी आप बंगाल में ड्रेन होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और ताप्ती। तो यहाँ पर नर्मदा नहीं दिया तो ऑप्शन हो जाएगा ताप्ती। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा ताप्ती। बाकी ये तीनों नदियाँ कहाँ हैं, वेस्ट बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन है दामोदर, महानदी, ताप्ती, नर्मदा। ठीक है, तो अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है? ये हो जाएगी नर्मदा। ठीक है, अमरकंटक से निकलने वाली नदी नर्मदा। क्लियर है, क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, किसे कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ब्रिटिश कोलंबिया क्या कहा जाता है? पर्वतों का सागर। पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो देखिए हमने कंसेप्ट में पढ़ा है, वहाँ पर देखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिरेनीज पर्वत। ठीक है, इसके बीच स्पेन और फ्रांस के बीच में क्या करता है, ये बनाता है सीमा बनाता है, यानी बाउंड्री लाइन डिसाइड करता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये काफ़ी क्वेश्चन अभी रिसेंट का पूछा हुआ 2020 का है, मैच करने के लिए दिया हुआ है। एटलस है, किलिमंजारो है, चिम्बोरोजो है और पिरेनीज है। पिरेनीज को क्या हो जाएगा भाई, इस फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर है ना। एटलस कौन सा हो जाएगा, मोरक्को, यानी ए का चौथा और डी का पहला। तो डी का पहला तो ए सी में है और ए में है, इसमें से कौन सा हो जाएगा, और ए का चौथा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो एटलस का हो जाएगा मोरक्को, पिरेनीज का फ्रांस और किलिमंजारो तंजानिया में 3 में, और चिम्बोरोजो ये इक्वाडोर में। तो इसका हो जाएगा मैच द फॉलोइंग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो किलिमंजारो तंजानिया में या अफ्रीका में, ये सही है। माउंट मैकिनले है ना, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका, ये भी सही है। अल्ब्रूस एशिया दिया हुआ नहीं, ये यूरोप का है। ठीक है, यूरोप का। उसके बाद से कांगुआ दक्षिणी अमेरिका, ये सही है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी, एल्ब्रूस। एशिया वाला ये गलत दिया हुआ है, कहाँ पे है, यूरोप में है। मैप में देख लेते हैं, इस वाले मैप में तो नहीं है, उसके पहले वाले मैप में देखते हैं, उसमें एल्ब्रूस दिया हुआ है, आल्प्स दिया हुआ है, रॉयल माउंटेन्स दिया हुआ है। चल ठीक है, इसमें है नहीं। नेक्स्ट वाले देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, चलिए ये तो हो गया। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है, ठीक है, तो ये जर्मनी में, कहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट, कहाँ पे, जर्मनी में। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है, परंतु कौन सा जर्मनी में स्थित है? देखिए 2 बार क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ, कहते हैं लोग क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, इसी तरह दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करता रहा। क्वेश्चन क्या है इसका, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है, कौन सा हो जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आंसर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? अभी हमने बात किया था इसे, इस वाले में साउथ अमेरिका में क्या था, कौन सा पर्वत श्रृंखला है, एंडीज। ठीक है, एंडीज हो जाएगा सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है, तो कहाँ पे, अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ पे, यहाँ नीचे, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ड्रैकन्सबर्ग साउथ अफ्रीका, राइट आंसर हो जाएगा इसका साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाले 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, कौन कौन सी? तो खांसी तो नहीं है, तो मेघालय में पटकोई और कानोमा है, अकाई पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग है तो ऑस्ट्रेलिया में, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बाकी सब ये अलग ऑस्ट्रेलिया में है, ये वहाँ पे नहीं है, और खांसी तो है नहीं, पटकोई और कानोमा तो हो सकता है, लेकिन इसमें खांसी नहीं, मेघालय में होता है। तो ऑप्शन डी इसका निम्न से कोई नहीं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊँची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो सबसे ऊँची चोटियाँ नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती हैं, यानी ऑप्शन
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन है पूछा हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध प्रमुख ज्वालामुखी जो है क्राकातोआ किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में। याद रहेगा, इसको भी याद रखेंगे, इंडोनेशिया में स्थित है माउंट क्राकातोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौना लोआ। देखिए हमने डिस्कस किया ना, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी, कई दो बार पूछा हुआ पीसीएस का क्वेश्चन है। तो मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप कहाँ पे? यूएसए में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ है उसको कहते हैं मैग्मा। ठीक है, मैग्मा। और वही बाहर आता है तो क्या होता है? लावा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें हमारे उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि उसको मैग्मा कहते हैं और मैग्मा ऑप्शन में नहीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत अभी हमने बात किया कौन सा? माउंट कोटोपैक्सी। क्या हो जाएगा? माउंट कोटोपैक्सी का राइट आंसर भी पीसीएस 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तब तक जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं सब हमने इसमें डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैस कौन सी निकलती है? सबसे अधिक गैस निकलती है कौन सी? जलवाष्प। देखिए बाकी सल्फर भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा गैस निकलेगा इसमें से? जलवाष्प। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौना लोआ उदाहरण है, फिर पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, मौना लोआ कैसा उदाहरण है? एक सक्रिय ज्वालामुखी का। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण हो जाएगा मौना लोआ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किलिमंजारो क्या है? ये भी एक क्या है? वोल्कानो है। तो ना पीक है, नदी नहीं है, द्वीप नहीं है, क्या है ये? किलिमंजारो एक। मैंने बात किलिमंजारो कहाँ? तंजानिया वाला। ठीक है, इसका एक जगह कहाँ पे है? तंजानिया में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित ज्वालामुखी में से भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तभी हमने बात की किसकी? स्ट्राम्बोली की। स्ट्राम्बोली क्या है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वही किलायु है ना, किलायु सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। बाकी ये सब भी सक्रिय ज्वालामुखी, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा कौन सक्रिय है? किलायु ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्ट्राम्बोली क्या है? ये भी एक जागृत ज्वालामुखी है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। क्लियर है। स्ट्राम्बोली वही मेडिटेरेनियन सी वाला। इसमें से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है? पहले तो जानिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है कहाँ। अगर भारत के मैप की बात करें तो क्वेश्चन देख ले, पूछा हुआ क्वेश्चन होता है, ठीक है, बिहार पीसीएस में। तो इस साइड इसके ये इस कॉर्नर पे पश्चिमी घाट और इधर पूर्वी घाट। तो यह है कि दोनों जहाँ मिलते हैं यहाँ पे उस पहाड़ी को क्या कहते हैं? तो उस पहाड़ी को कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जहाँ के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? ठीक है, अक्साई चीन कहाँ है? कि अगर ये भारत की बात करें तो ये जो भारत का मैप ऊपर यहाँ पड़ता है वहाँ पड़ता है अक्साई चीन। एक तरफ से इधर चाइना वाला रीजन, इधर पाकिस्तान वाला रीजन। तो ये पड़ेगा लद्दाख के पठार में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्साई चीन इज़ द पार्ट ऑफ लद्दाख पठार। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? यानी कौन से राज्य में पटकाई पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं? तो वो हो जाएगा इसका राइट आंसर त्रिपुरा में पटकाई पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती, क्योंकि अगर हम बात करें ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, ठीक है, सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न हमने पार्ट बनाया है यहाँ समझिए। तो यहाँ सबका पड़ेगा नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। त्रिपुरा कुछ यहाँ पे पड़ जाता है, और ये पटकाई पहाड़ियाँ जो हैं वो इसी रेंज में यहाँ पे पाई जाती हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसको मैप से भी याद रख सकते हैं कहाँ पड़ती हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सबसे नया कौन सा है? सबसे नया इसमें हो जाएगा शिवालिक इज़ द, इन दिए गए ऑप्शंस में अरावली की बात करें तो अरावली क्या है? एक रेजिडुअल माउंटेन है, वलित पर्वत है ना, और अन्नामलाई, ये साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, उसके बाद से डोडा बेट्टा आता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर शिवालिक। क्लियर है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखेंगे, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किस नदियों के बीच स्थित? सबसे पहले जानिए कितने तरह के हिमालय की बात की गई है। एक है पंजाब हिमालय है ना, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, 4 हिमालय। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली रिपीट हो सकता है, आर का भी क्वेश्चन है। 4 हिमालय, और ये जो हिमालय चारों ना ये नदियों के बीच से स्थित हैं। यहाँ सबसे पहले सिंधु है ना, फिर बीच में सतलज के पास से काली, फिर तीस्ता। तो ये है कुमायूं, तो ये पड़ेगा आपका सतलज और काली। सिंधु और सतलज के बीच में पड़ेगा आपका पंजाब हिमालय,
काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। लेकिन हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी सतलज और काली राइट आंसर इसका। देखिए 1 मिनट, हाँ सतलज और काली सी हो जाएगा आंसर। बाकी आप समझ ही गए कि किस किस के बीच में है। क्वेश्चन को रिपीट करके भी पूछ सकता है, दूसरा भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो नवीनतम की बात करें अगर इसमें, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी गोंडवाना। सबसे पहले आर्कियन है ना, उसके बाद धारवाड़, बिंदियन, कुडप्पा, गोंडवाना, उसका लास्ट में आता है गोंडवाना। बिंदियन धारवाड़ में सबसे ज़्यादा मिनरल्स वगैरह, और बिंदियन में क्या पाए जाते हैं? लाइमस्टोन वगैरह पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी गोंडवाना, जो सबसे नया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? मरुस्थल की बात कर रहे हैं किस क्षेत्र में? तो सिंधु क्षेत्र, गंगा, असम, मध्य भारत। समझिए इसको, अगर मान लीजिए असम क्षेत्र है फर्टाइल है ना, गंगा का क्षेत्र प्लेन वाला, और मध्य भारत इधर वाला, तो बचा कौन सा? सिंधु क्षेत्र। सिंधु क्षेत्र में थार का मरुस्थल, तो ये हो जाएगा क्या है यहाँ पे? सिंधु क्षेत्र में पाया जाता है मरुस्थल कैसे? थार का मरुस्थल। ठीक है, यहाँ से जब इंडस आती है तो यहाँ पे राजस्थान में क्या पड़ेगा? थार का मरुस्थल, और हो जाएगा सिंधु का क्षेत्र। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IAS प्री 1995 क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप एक मूलतः विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं? तो यह गोंडवाना लैंड का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है भारतीय उपमहाद्वीप। जब भारतीय प्लेट इधर आके रूसियन प्लेट से टकराई थी, तो ये वाला जो पोर्शन था किससे निकल के आया था? गोंडवाना लैंड से। ठीक है, ये भारत का टुकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत और श्रीलंका, देखिए भारत और यहाँ पे कुछ श्रीलंका, तो यहाँ पे जो बीच में किससे अलग होता है? तो पाक जल डमरू मंडल। अभी PCS का क्वेश्चन है, PCS का पूछा हुआ। रही बात कच्छ की खाड़ी की, कच्छ की खाड़ी और खंबात खाड़ी यहाँ गुजरात में मिल जाएगा आपको। स्वेज नहर बारे में जान लीजिए कि रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है स्वेज नहर। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पे? है ना, पाक जल डमरू मंडल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी किसके द्वारा? कौन सी लाइन? तो रेड क्लिफ लाइन के द्वारा भारत और पाकिस्तान के द्वारा। डूरंट लाइन भारत और अफगानिस्तान है। मैकमोहन भारत और चीन है। यूपी PCS 1996 का क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है डूरंट लाइन, वही डूरंट लाइन आ गया तो किसके बीच में? भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंट लाइन, तीनों लाइन एक बार याद कर लीजिए। डूरंट लाइन भारत अफगानिस्तान है ना, मैकमोहन चाइना के साथ और रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट में देखिएगा क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज के बारे में, जिस टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं वो भी आपको डिटेल में बताते हैं लास्ट में कैसे कैसे चल रहा है। वो एक अलग ही टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट 10 टेस्टों की टेस्ट सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये तो हो गया है। निम्नलिखित में भारत किस राज्य से सीमा जो है म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? नहीं पूछ रहा, ध्यान देंगे। तो ये भारत और ये इसके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो नागालैंड भी है, मिजोरम भी है और अरुणाचल भी है। असम नहीं है म्यांमार के साथ, असम की भी सीमा नहीं है। क्लियर है? बाकी ये साइड के हैं तो इनकी है, और असम ये बीच में बाकी 7 स्टेट से कनेक्ट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार से करता है? मैक्सिमम म्यांमार से, तो सबसे ज़्यादा कौन सा जगह? अरुणाचल प्रदेश या म्यांमार सबसे ज़्यादा स्पष्ट करने वाला? ये भी देखिए राजस्थान PCS का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आप इस पर तैयार कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ठीक है, अधिकतम सीमा अरुणाचल प्रदेश है ना, ये यहाँ इस साइड में रहेगा, यहाँ से इसके मैक्सिमम सीधा म्यांमार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? भूटान के साथ भारत, ठीक है, भारत में यहाँ सिक्किम और बीच में यहाँ भूटान का ही। ठीक है, तो उसके साथ पश्चिम बंगाल मिलता है, अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, सिक्किम मिलेगा ही, मेघालय का नहीं मिलता। मेघालय कट गया था असम से। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका बी, मेघालय की सीमा किससे नहीं लगेगी? भूटान से। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? सबसे पहले जानिए कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? यहाँ शुरू किए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश है ना, बिहार, झारखंड। उस समय बिहार का क्वेश्चन है तो बिहार में झारखंड, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
उसके बाद छत्तीसगढ़ है ना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। तो ये 8 स्टेट्स होकर गुजरती है इसका, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब पूछा था तो बिहार, राजस्थान, झारखंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पूछा हुआ क्वेश्चन झारखंड पीसीएस का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां, ठीक है। पॉपुलेशन का इसका क्या, 7वां पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब तो रिसेंटली पहला होने पर, लेकिन डेटा जब तक आ जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित किस एक से भी होकर गुजरता है? यानी अगर बात करें ये भारत की, ठीक है, तो यहाँ पर सिक्किम, तो जो लैटिट्यूड जा रहा है यहाँ से किससे होकर जाएगा? तो लगभग राजस्थान से होकर जाएगा, ठीक है, राजस्थान से होकर जाता है। इसका क्वेश्चन पूछा हुआ था कंसेप्चुअल क्वेश्चन से, थोड़ा ध्यान देके सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ, दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है, तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा इसका साउदर्न पॉइंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा गुजरती है, फिर वही आ गया, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? हमने बताया आपसे कि मध्य प्रदेश है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, 3 सभी से हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक बार फिर जान लीजिए, यूपी है ना, यूपी नहीं, हाँ यहाँ से देखते हैं, गुजरात से, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम, तो यहाँ पे इन सभी से हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय के देशांतर 42.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है ना? तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। MPPC का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलिए जो टेस्ट सीरीज की बात की तो आज के क्वेश्चन हो गए। हम जो बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, यही है टेस्ट सीरीज। टोटल सेक्शनल 10 टेस्ट स्टार्ट है ना, और लास्ट में फुल लेंथ 5 टेस्ट करने हैं। इसमें अभी एक पार्ट आ चुका है, जिसमें ये PCS के लिए RAR एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये पहला पार्ट इसका आ चुका है, आप जाकर देख सकते हैं पहले पार्ट को। दूसरा आने वाला है और इसको हम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज उसको डाउट आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।